ये है वक्त मीडिया। बार एसोसिएशन कादीपुर सुल्तानपुर ने ऑर्गेनाइज किया गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा। जी हां, जूनियर हाई स्कूल के मैदान में ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया सुल्तानपुर के कादीपुर में। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का खास वीडियो देखें, कवि सम्मेलन और मुशायरे के संयोजक जनाब विजय बहादुर सिंह एडवोकेट साहब 1 मिनट में इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप सबको बताना चाहते हैं। उनकी सुन लीजिए। मैं विजय बहादुर सिंह एडवोकेट बार एसोसिएशन कादीपुर द्वारा गंगा जमनी तहजीब पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, जिसमें अखिल भारतीय कवियों और शायरों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुलाया गया है और हम लोगों द्वारा अपने समाज की जनता को एक नई दिशा देने के लिए कवियों द्वारा नई नई रचनाओं और उनके भाव को जताने के लिए यह कार्यक्रम अपने समाज में एक समरसता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के तमाम जागरूक नागरिकगण इसमें सहयोग करते हैं प्रत्येक वर्ष और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, जिसका हम लोगों को यह लाभ भी दिखाई पड़ रहा है हमारे समाज में कि कवियों द्वारा नई बातें, जो उनके भाव, उनके विचार पहुंचते हैं जनता तक। और चूंकि कोई भाषण से जो बात जनता तक पहुंचती है, एक गीत या कविता इस माध्यम से जब पहुंचाई जाती है तो जनता की समझ में ये बातें बखूबी आती हैं और उसका अनुपालन करते हैं। यही हम लोगों का उद्देश्य है, लक्ष्य है। कभी श्री राम जी की शान में शायरी। कल के मैं चली आई प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं प्रभु श्री नाजिम मुशायरा नदीम फर्रुख साहब का ये तंज की सोच का बिल्कुल मुझे अच्छी लगी आपकी ये समझ। आपको पता था कि बार एसोसिएशन का कवि सम्मेलन मुशायरा है, तो गाउन अगर जल्दी में नहीं भी मिला तो आपने कोट इस स्टाइल का पहना है कि वकीलों को ये धोखा हो कि ये आप ही की बिरादरी की है। तो बिल्कुल आपने अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कभी मोहब्बत करने वाली लड़की के कुछ इस तरह के जज्बात। मुझे मालूम है मैं हर घड़ी महसूस करती हूँ मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। तो किस तरह से आप सबकी फेवरेट शायरा मोहतरमा निखत अमरोवी ने अपनी शायरी का जादू दिखाया। आप उन्हें नॉन स्टॉप सुनेंगे सिर्फ 28 सेकंड बाद। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। मेहमानों को सबको थोड़ी देर का समय लेकर मैंने जबरदस्ती रोका है। चुनाव का समय है, बहुत मजबूरियां हैं, बहुत वक्त कम है। एक गजल के एक फनकार से मैं मुलाकात कराना चाहता हूं। एक ही बार में एक ऐसा पैकेज आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें एक ही बार में तमाम सवाल और तमाम जवाब एक ही बार में दे दिए जाए। डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। डॉक्टर बशीर बद्र के सवाल का जवाब दिया डॉक्टर नसीम निखत ने और उन्होंने कहा कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो।
आइए, मोहब्बतों में आशिक का सवाल, महबूब का जवाब, महबूब का सवाल, आशिक का जवाब, ये सवाल जवाब की दुनिया। आइए इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करते हैं और देखते हैं कि डंडा बनारसी साहब के तजुर्बात आज के दौर में मोहब्बतों की जज्बात की तर्जुमानी करते वक्त और आज की खातून की मजबूरियां बयान करते वक्त, आज की औरत कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा बनकर, कभी बीवी बनकर या कभी माँ बनकर क्या सोचती है, उसके एहसासात क्या है, उसका जज्बा क्या है, वो क्या महसूस करती है, उसका दर्द क्या है। आइए उसके आंसुओं को समेटते हैं और मुलाकात करते हैं अमरोहा से आने वाली एक शायरा से। इनका ताल्लुक अमरोहा से है। मोहतरमा निकहत अमरोहवी का जबरदस्त तालियों की गूंज में स्वागत कीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं निकहत अमरोहवी से खूबसूरत गजल, खूबसूरत गीत और बहुत ही खूबसूरत शायरी, मोहतरमा निकहत अमरोहवी। आदाब अर्ज करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। कवि सम्मेलन मुशायरा है और पहली बार मेरा यहाँ आना हुआ है कादीपुर में। मेरे बड़े भाई का हुक्म था, इफ्तिखार भाई का, मेरे यहाँ हाजिरी हुई। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, कवि सम्मेलन के हिसाब से पढ़ती हूँ, फिर अपनी अपनी बात पर थोड़ा थोड़ा करके पहुँचती हूँ आप तक, आपकी समातों तक। सुनिएगा। अच्छा, ये एक सेकंड निकल, जरा रुक जाओ भैया। माइक वाले जहाँ कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस माइक को एक बार आप सेट कर दीजिए और सेट करने के बाद फिर भूल जाइए, फिर इसके बाद बार बार इसमें छेड़छाड़ न कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आप आवाज़ को कम करते हैं, हम अपनी आवाज़ बढ़ाते हैं तो आप आवाज़ को बढ़ाते घटाते हैं। ये ना करिए, मशीन है। मैं आपको बता दूं, एक बार सेट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि मशीनरी कोई भी हो, ज़्यादा छेड़छाड़ करने से अक्सर ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, एक जगह सेट करें और उसको छोड़ दीजिए। भैया इसकी पहले थोड़ी सी इको कम कर दीजिए आप, इको आपने कुछ ज़्यादा कर रखी है, और इसकी बेस बढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगी। हाँ, बेस को बढ़ा के। और मैं 4 पंक्तियाँ थोड़ा सा पढ़ती हूँ, माँ शारदा को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी, दुआएं चाहूँगी। सुनिए। मेरे सब गीत गज़लें प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मेरे सब गीत गज़लें प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ मगर ये सोच कर के मैं चली आई, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं, प्रभु श्री। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ आप सभी के लिए कि भुला गई गम ज़माने के मैं खुलकर मुस्कुराई हूँ। वाह वाह वाह। भुला कर गम ज़माने के मैं खुलकर मुस्कुराई हूँ। खुशी के गीत लेकर मैं तुम्हारे दर पे आई हूँ। चलो सावने की रिमझिम में करे कुछ प्यार की बातें, मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। और 4 पंक्तियाँ करके पढ़ती हूँ, फिर जहाँ मुझे
मुशायरा पढ़ना वाह, है, वाह, वाह। फिर वहाँ से अपनी शायरी शुरू नहीं, करूँगी, वो सुनिएगा। निकट मैं आपकी सोच का बिल्कुल मुझे अच्छी लगी आपकी ये समझ। आपको पता था कि बार एसोसिएशन का कवि सम्मेलन मुशायरा है, तो गाउन अगर जल्दी में नहीं भी मिला तो आपने कोट इस स्टाइल का पहना है कि वकीलों को ये धोखा हो कि ये आप ही की बिरादरी की है। तो बिल्कुल आपने अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जरा सा तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए और इन्हें इजाजत दीजिए कि अपना कलाम सुनाना शुरू करें। दरअसल नदीम साहब, अगर मैं वकीलों के साथ हूँ तो आप खुद वकीलों के साथ हैं, आप खुद एक वकील ही लग रहे हैं और इस वक्त हमारे वकील आप ही हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। कि कभी आगाज लिखा है, कभी अनजान लिखा है। क्या कहना? कभी आगाज लिखा है, कभी अनजान लिखा है। कभी खुलकर बयां होता, कभी गुमनाम लिखा है। मुझे मालूम है, मैं हर घड़ी महसूस करती हूँ, मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम। एक बार में समझ जाइए, और आप मुकर्रर कहेंगे तो शायद मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं पढ़ती हूँ, फिलहाल सुनिएगा। कि कभी आगाज लिखा है, कभी अंजाम लिखा है। कभी खुलकर बयां होता, कभी गुमनाम लिखा है। मुझे मालूम है, मैं हर घड़ी महसूस करती हूँ, मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मेरी किस्मत। भैया कहाँ की आवाज थी ये? आप आवाज कहाँ से निकाल रहे हैं, इतना बता दीजिए। नहीं वो क्योंकि मैंने आज से पहले, असल में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिसपे किसी का कोई काबू नहीं रहता है, तो वो निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं लगता कब निकल गई। तो काबू की बात नहीं है, ये बेकाबू आवाजें हैं, इनको रोक भी नहीं सकता कोई। चलिए मैंने हिंदी मंच के हवाले से बात की, मैं उर्दू के हवाले से बात करती हूँ। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गजल सुनिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, वाह, कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। और पढ़ती हूँ 4 मिसरे, उसके बाद गजल सुनिएगा। इश्क से रस्म राह कर बैठी, क्या कहना? वाह, एक अछूता गुनाह कर बैठी, इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। तेरी दुनिया संवारने के लिए, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। जी पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या कहना? जी आदाब। इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया संवारने के लिए, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया
निकत पानी पीना है? नहीं, पानी पीना नहीं है। चलो चलो पी लो, कोई बात नहीं जी। हाँ गीत अभी पढ़वाता हूँ। बिल्कुल गीत पढ़ेंगी निकत अमरो भी गीत पेश करेंगी। और ये हज़रात, मैं सबसे पहले गीत ही पढ़ना चाहती हूँ और उसके बाद एक गज़ल पहले गीत पढ़ो जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो आप सब लोग गीत सुनने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जिनका यह कार्यक्रम है, जिस क्लब का यह कार्यक्रम है, मैं चाहती हूँ आप सभी बहुत ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कमज़ोर तालियों के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुरादाबाद से आए चैनल रॉकी टॉक की भी, वो भी हमें कवरेज कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं पढ़ती हूँ, गीत पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार। सुनिए भाई, जी लगा के सुनिए ये गीत, क्या खूबसूरत सा गीत। अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं मैं तुझको वकील साहब बैठ जाइए अच्छा सा अप्लॉज देख के जी। मत उठिएगा यहाँ से जब तक मैं पढ़ती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। यहाँ से बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा और गौर से सुनिएगा कि मैं एक कली प्यारी सी, क्या कहना, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। मेरी तरफ उंगली क्यों उठा रही हो भैया? ये मतलब इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? लेकिन अगर देखो ये मुशायरा, वैसे भी निकत ये मुशायरा रॉकी टॉक मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है और ये इतना जालिम है रॉकी टॉक मीडिया, वक्त मीडिया वाले, ये पूरी दुनिया में दिखाते हैं इस मुशायरे को। तो लोग यही समझेंगे, तुम्हारी उंगली अगर देखेंगे तो ये समझेंगे कि शायद ये गीत मेरे लिए कहा गया है। मुझसे क्या मतलब भाई इसका? नहीं, मैं तो खुद इस बात से परेशान हूँ, ये जो 6-6, 7-7 साल के बच्चे बैठे हैं इस गीत पे ये भी तालियां बजा रहे हैं, इन्हें क्या समझ में आ रहा है? दरअसल ये बच्चे जो हैं वक्त से पहले जवान होने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो मैं बता रही हूँ आपकी तरफ उंगली कर रही हूँ, तो बस ऐसे बता रही हूँ कि ये रॉकी टॉक के जरिए भाभी देखें और वो ये देखें कि जो घर में इतना नहीं बोलते हैं वो बाहर जाके कितना बोलते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा जी कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब एक चालाक आदमी से मुराद एक शेर से दी गई है, चीते से दी गई है, और एक बेचारी सीधी सादी लड़की कह लीजिए, औरत कह लीजिए, उससे मुराद एक गाय से है। मैं बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा
मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। और इसका अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बस लग रहा है नीली शर्ट वाले भाई साहब जो बैठे हैं उनकी समझ में आ रहा है, और बाकी सब जो हैं वो ऐसा है कि जैसे सत्यनारायण की कथा मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। मैं अंतिम बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद गज़ल मुकम्मल करूँगी और अपने स्थान पर चली जाऊँगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बड़े ही मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब और नदीम फ़ारूक साहब जो आज की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनकी भी दुआएं मुझे नसीब हुई, और सभी मेरी सब छोटी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। मैं एक गज़ल पढ़ती हूँ, उसके कुछ शेर। आधा मिनट के लिए ज़रा रुक जाइए। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ज़िला पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार जी और हमारे कुछ और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान अपनी मसरूफ़ियत के तहत अब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बहरहाल हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस अदबी और साहित्यिक रात में बहुत देर तक हमारा साथ दिया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। जो लोग जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लें। ये महफिल में ये जो इंतशार है बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए, ताकि जल्दी से हम अपने कार्यक्रम को जारी रखें। निकत अमरोहवी से अब गुजारिश कर रहा हूँ, एक खूबसूरत सी गज़ल सुनते हैं निकत अमरोहवी से, और जल्दी से बैठ जाइए। जो लोग आगे आए हैं जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लें, बहुत जल्दी से बैठ जाइए। मेरे बड़े भाई इफ्तिखार साहब का हुक्म है इस गज़ल के लिए, मैं पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। गमे हयात सुनिए भाई, जी लगा के सुन लीजिए ये गजल, क्या अच्छी गजल छेड़ दी। गमे फिराक नहीं, क्या कहना निकत, वाह वाह, क्या अच्छी गजल छेड़ दी यार, वाह वाह वाह। गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं, क्या कहना, गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं, बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। क्या कहना, क्या कहना, बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं, तो मिलने का इश्तियाक नहीं। क्या कहना, क्या कहना। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा। इरशाद। विजय बहादुर सिंह जी, रंजीत सिंह जी और इंद्रजीत वर्मा जी सभी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और ये मेरे बड़े भाई इफ्तिखार भाई भी। मैं ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, सुनिए कि मेरी गली से
अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। भाई क्या कहना निकात बाबा निकात, ये शेर फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा यकीन कीजिएगा कि मैं तो समझ रही थी कि यहाँ कवि सम्मेलन सुना जाता है, मगर आप लोग तो शायरी बहुत अच्छी सुनते हैं। मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। मैं पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है। क्या कहना है, सुनिए क्या कहना? कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। भाई और निकात एक मिनट, निकात एक मिनट भाई बैठ जाइए। लेटने का मामला नहीं यार, घर जाओ भैया। हाँ लेटने का मामला नहीं, ये असल में निकत है। वरना अगर मैं माइक पे होता तो मैं आपसे ये कहता कि आप जब लेटे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मधुबाला यानी अनारकली हूं और आप जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर लेटे हुए हैं। ये चूंकि निकत माइक पे है इसलिए मैंने छोड़ दिया था ये कहना। ये लेटने की जगह नहीं है, लेटने का कोई मौका नहीं है। नींद आए तो घर जाइए। आज की रात तो नींद उड़ाने का मौका है, अपनी भी और दूसरों की भी। तालियां बजा के स्वागत कीजिए निकात अमरोही का। पढ़ती हूँ शेर, सुना। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। और आज के नौजवान तबके के नाम मेरा ये शेर बतौर खास मुझे बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी पसंद आएगा। जी, सुनिएगा कि पढ़िए। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। क्या कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। तमाम उम्र का बंधन है ये मजाक नहीं। अरे क्या कहना वाह। तमाम उम्र का बंधन है ये मजाक नहीं। वाह। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। कदम बढ़ाओ मोहब्बत
उम्र का बंधन है ये, मजाक नहीं। और ऐसा पहले उनका मजमा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने पुराने घरों में ताक हुआ करते थे और उसके अंदर चिराग रोशन होता था। मैं पढ़ती हूँ ये शेर बतौर ख़ास, और आप सभी की बेपनाह मोहब्बतें, बेपनाह खुलूस जो मुझे आपने दिया, उसके नाम इस शेर को करती हूँ, सुनिएगा। पढ़िए पढ़िए। कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं, मेरी हयात। क्या कहना कर? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हुक्म हो रहा है इस शेर के लिए मैं दोबारा पढ़ती हूँ। पढ़ दी। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। क्या कहना एक शेर आप लोगों ने भी सुना, सभी ने सुना होगा कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। एक शेर वो था, एक शेर मैं पढ़ती हूँ, मक्ते का शेर है, समाप्त कीजिएगा। इरशाद कि कबूल कई लो नक हत बड़े खुलूस के साथ, कबूल कर लो कबूल कर लो नकहत बड़े खुलूस के साथ, कबूल कर लो नकहत बड़े खुलूस के साथ, तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। वाह 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 वाह। तुम्हारे प्यार। अरे निकत, हाँ हाँ, अरे मैं बिल्कुल भाई एक बात बताइए, जिस काम के लिए आपने तनख्वाह पे नौकर रखा हुआ है उसके लिए खुद क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप मेरे साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कर दीजिए, और निकत अमरोवी से हम सब मिलकर ये गुजारिश करते हैं कि एक गजल के कुछ शेर और सुनाएं। निकत अमरोवी, ये मुशायरा बार एसोसिएशन कादीपुर के जरिए मुनक्किद किया गया है। ये मुशायरा और कवि सम्मेलन, ये कवि सम्मेलन की खूबसूरत सी महफिल जिसमें बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की बड़ी मेहनतें शामिल हैं। एडवोकेट अब्दुल रशीद साहब और भाई इफ्तिखार साहब, इनकी बड़ी मेहनतें निकत अमरोवी और खुर्शीद हैदर साहब को बुलाने में लगी हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, बार एसोसिएशन के लिए जोरदार तालियां, इतने खूबसूरत से आयोजन के लिए, इतने खूबसूरत से कवि सम्मेलन और मुशायरे के लिए। निकत अमरोवी माइक पर। एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ जी। तो आपकी किस्मत है कि पूरी गजल याद आ जाए। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नई गजल है, समाप्त कीजिए। मेरा बचपन कटा
गम की आगोश में आज तक मैं खिलौनों से खेली नहीं। वाह वाह। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में आज तक मैं खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में आज तक मैं खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में आज तक मैं खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा बचपन वाह 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 वाह। कटा मैं निगत क्या गजल छेड़ दी यार। वाह 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 में वाह वाह वाह। आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए, ताली बजाने का सारा ठेका क्या इधर वालों ने ले रखा है? इधर वालों से कोई मतलब नहीं है। इधर वाले भी कभी कभी आप लोगों का भी साथ मांगते हैं। तकलीफ है। इधर वाले भैया स्वागत करिए एक बार, आपकी मेहमान शायरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेटी एक बाप के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है। क्या कहना? मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है। मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा भाई क्या कहना, क्या कहना? जी मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश मोहब्बतें। जी मैं पढ़ती हूँ। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है। मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है। मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में आज तक मैं खिलौनों से खेली नहीं। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में आज तक मैं खिलौनों से खेली नहीं। सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है जी। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसने हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसने हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। वाह 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 वाह। मेरे साथ हैं। खुर्शीद साहब का हुक्म है, मैं शेर दोबारा पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए को
सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, आज तक मैं खिलौनों से खेली नहीं। वाह वाह, क्या कहना। साथियों, निकत अमरोहवी ने शुरुआत बड़ी खतरनाक और चुलबुली शायरी से की, खूब से सवाल जवाब। उसके बाद जब वो गीत पढ़ने पे आई तो ऐसा लगा कि जैसे उनके हाथ में हंटर है और महबूब से हिसाब किताब बराबर करना है। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे बाबा ना। उसके बाद जो गज़लें उन्होंने सुनाई है, दोनों गज़लें, मैं किस किस शेर की तारीफ़ करूं। अगर एक एक शेर पर बात करना शुरू करूं तो बहुत वक्त लगेगा। मुझे एक बात यहाँ कहनी है, और वो इसलिए कहनी है कि थोड़ी देर के लिए बस संजीदा हो जाए। मुझे बहुत ज़रूरी बात आपसे कहनी है, जो इस कवि सम्मेलन मुशायरे का मकसद है। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और हजरात गिरामी, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बेटियां इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बेटियां इसलिए बहुत जरूरी हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक किरदार है बेटी का, जो एक चौखट से रोते हुए बाहर निकलती है और दूसरी चौखट पर मुस्कुराते हुए दाखिल होती है। एक वक्त में ये दो बड़े कारनामे सिवाय बेटी के किसी का कलेजा नहीं है जो अदा कर सके। और हमें ये कहना है कि दुनिया भर की सरकारें बेटी बचाओ अभियान चला रही हैं। हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। हजरात गिरामी, आज की बेटी ही कल की माँ है। यकीन जानिए, अगर इस बेटी की हिफाजत नहीं की गई तो जरा अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचिए, आपको बहू चाहिए, आपको माँ चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? बेटी अगर नहीं होगी तो कल माँ कहां से मिलेगी? और वो माँ जिसके लिए हम ये कहते हुए नहीं थकते कि माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए। हमें ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात माननी पड़ेगी कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजराते गिरामी, बात हिंदी में कही जाए या उर्दू में, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन दर्द वही है, जख्मों की गहराई वही है, टीस वही है, जख्मों की चुभन वही है। हम आप देख रहे हैं कि हास्य का कवि भी आता है तो जाते जाते एक सवाल ऐसा छोड़कर चला जाता है जिसका जवाब तलाश करने में हमें बहुत वक्त लगता है। अगर कोई संजीदा शायर या कवि आता है तो अपनी बातचीत में कोई ऐसा सवाल हमारे बीच छोड़ कर जाता है जो हमें मजबूर करता है कि हम उस पर गौर करें और काफी देर तक उसका जवाब तलाश करें। आइए, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का सफल संचालन किया हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। सबकी इजाजत हो तो मैं बात यह भी कहना चाहता हूं
कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अब्दुल रशीद खान, सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन कादीपुर, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूं। और मुल्क को ऐसे कार्यक्रमों की इस वक्त बहुत ही जरूरत है जो गंगा जमुनी की तहजीब के आधार पर, कौमी एकजुटता के आधार पर ये आयोजन किया गया है, जिसमें देश लेवल के अच्छे कवि और शायर इकट्ठा हुए और कम से कम 5000 के ऑडियंस श्रोतागण इसमें उपस्थित आए। अधिवक्ता संघ के हर मेंबर ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और खास करके हम अपनी तरफ से, अधिवक्ता संघ की तरफ से, वैसे सीनियर मेंबर भारत एसोसिएशन की तरफ से, हमारे जो आयोजक हैं उनकी तरफ से, सारे अवाम को, सारे कवियों को, सारे शायरों को और ख़ास करके जो हमारे कार्यक्रम को जो वक्त मीडिया को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो नोएडा से चलकर इतनी दूर आए और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जहां हिंदुस्तान में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहे हैं लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर सुल्तानपुर के इस तारीखी तहसील कादीपुर में सुल्तानपुर कादीपुर बार एसोसिएशन ने एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करके सबको एकता का पाठ पढ़ाया, मोहब्बत का पैगाम दिया। ये एक वीडियो नहीं है मुशायरे कवि सम्मेलन का, ये पूरा प्रोग्राम आप कुछ दिन बाद हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। पूरी टीम है वकील हजरात की जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से।